पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही एक बार फिर राज्य के विभिन्न इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन ही मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस की एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर यहाँ चुनावों के दौरान हिंसा क्यों भड़क उठती है। अगर पिछले सालों के आंकड़ों और चुनावी हिंसा के लंबे इतिहास को ध्यान में रखें तो काफ़ी हद तक इस सवाल का जवाब भी स्पष्ट हो जाता है। साल 2018 के पंचायत चुनावों के बाद उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान यहाँ भी काफ़ी हिंसा देखने को मिली थी। खासकर विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं के मामले में से 12 बंगाल से जुड़े थे। लेकिन उसी साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को जो एडवाइजरी भेजी थी उसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 96 हत्याएं हुई हैं और लगातार होने वाली हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। उसके बाद NCRB ने सफाई दी थी कि उसे पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों से आंकड़ों पर स्पष्टीकरण नहीं मिला है, इसलिए उसके आंकड़ों को फाइनल नहीं माना जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। उस साल अगस्त में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 62 कार्डरों की हत्या कर दी है। 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ओर से विधानसभा में पेश आंकड़ों में कहा गया था कि 1988-89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। इनमें से 34 CPM के थे और 19 कांग्रेस के, बाकियों में वाम मोर्चा के घटक दलों के कार्यकर्ता शामिल थे। उस समय CPM के संरक्षण में कांग्रेसियों की कथित हत्याओं के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। पार्टी ने ज्ञापन में दावा किया था कि 1989 के पहले 50 दिनों के दौरान उसके 26 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। NCRB ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि साल 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई और बंगाल इस मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा। बताया जाता है कि साल 1998 में ममता बनर्जी की ओर से TMC के गठन के बाद वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसा का नया दौर शुरू किया। उसी साल हुए पंचायत चुनावों के दौरान कई इलाकों में भारी हिंसा हुई। माना जाता है कि बंगाल में सत्ता की राह ग्रामीण इलाकों से ही निकलती है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों को ज़्यादा सुर्खियां और अहमियत मिलती रही हैं। बंगाल में ग्रामीण इलाके शुरू से ही सत्ता की चाबी रहे हैं। वाम मोर्चा ने भूमि सुधारों और पंचायत व्यवस्था की सहायता से सत्ता के विकेंद्रीकरण के जरिए ग्रामीण इलाकों में अपनी जो पकड़ बनाई थी उसी ने उसे यहाँ कोई 34 साल तक सत्ता में बनाए रखा था। 2008 के पंचायत चुनावों में ग्रामीण इलाकों में पैरों तले की ज़मीन खिसकते ही साल 2011 में यहाँ वाम मोर्चा का लाल किला ढह गया था। तृणमूल कांग्रेस ने उन चुनावों में तमाम राजनीतिक पंडितों के आकलन को गलत साबित करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आएंगे उनका असर अगले साल के अहम लोकसभा चुनावों पर होना तय है। यही वजह है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही तमाम दलों के योद्धा कमर कसकर मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हिंसा और तेज होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।